स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता देते हैं। एकल हस्ताक्षर से पट्टे जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एकल हस्ताक्षर से पट्टे जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। प्रशासन शहरों के संग अभियान का यह मामला है। एकल हस्ताक्षर से पट्टे जारी करने पर रोक लग गई है। पूर्ववर्ती नगर निगम आयुक्त गोपाल राम बिरदा पर आरोप लगाया गया था। मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित की ओर से ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनीष से। मनीष, क्या जानकारी है? ये बताना चाहूंगा, जोधपुर जो हाईकोर्ट है उसने बड़ा फैसला दिया है बीकानेर नगर निगम को लेकर के। जो प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत एकल हस्ताक्षर से पट्टे जारी करने पर जोधपुर हाईकोर्ट की बेंच ने जो है रोक लगा दी है और इसको जो मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित उन्होंने खुद की बड़ी जीत बताया है। और इस आदेश के जारी होने के बाद में मेयर ने सत्यमेव जयते कहा है, यानी कि सत्य की जीत हुई है। क्योंकि बता दें कि जो पूर्ववर्ती जो गोपाल राम बिरदा जो कि आयुक्त थे, उनकी लगातार अदावत जो है वो मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित से जारी थी। और इसी अदावत के बाद में कई जो मेयर हैं वो खुद भी आयुक्त के खिलाफ में धरने पर बैठी थी। लेकिन बाद में एक व्यापारी से मारपीट के चलते सरकार ने जो आरएस अधिकारी थे, आयुक्त थे बीकानेर नगर निगम के गोपाल राम बिरदा, उनको निलंबित कर दिया था। हालांकि जो निलंबन है इसके खिलाफ भी गोपाल राम बिरदा के भी जाने की सूचनाएं हैं कि वो भी शायद कोर्ट का रुख कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी जो कोर्ट से जो जानकारी आई है, खबर निकल करके आई है, वो यही है कि एकल पट्टों पर जो है सरकार हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। और ये निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत के तौर पर जो मेयर सुशीला कंवर राजपुरोहित है वो इसको अपने आप से देख रही है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। जोधपुर से ओसिया जाने वाले मार्ग पर एक भयंकर सड़क हादसा हुआ। बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई। 4 लोगों की मौत की खबर है, कई लोग घायल हैं। चूरू के गांव राणासर में शुक्रवार को शॉर्ट सर्किट से लगी कमरे में आग से एक 30 वर्षीय विवाहिता झुलस गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। हिंडौन नई मंडी थाना पुलिस ने स्मैक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 260 ग्राम स्मैक के साथ एक सप्लायर को गिरफ्तार किया। नई मंडी थाने में कार्रवाई को लेकर खुलासा हुआ। मासलपुर थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ देसी कट्टा समेत एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी से हथियार रखने का कारण पूछा गया और उचित दस्तावेज मांगे, वो उपलब्ध नहीं करा सका। जयपुर में कारोबारी से ब्लैकमेलिंग मामले में विश्वकर्मा पुलिस ने एक युवती के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। ये युवती कारोबारी के ऑफिस में काम करती थी। आरोपियों ने कारोबारी की फैक्ट्री में धमकी भरा पत्र भेजा और 23 लाख की रकम वसूल ली। महिलाओं के लिए अहम प्रस्ताव तैयार हुआ है। यह प्रस्ताव पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम का है। समाज कल्याण बोर्ड बैठक में प्रस्ताव तैयार हुआ। जयपुर में पेपर लीक मामले में अधिगम कोचिंग को जेडीए ने नोटिस दिया है। मुख्य आरोपी के कोचिंग सेंटर को नोटिस थमाया। दरअसल बिल्डिंग अवैध पाई गई थी। जयपुर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए जिला समन्वयकों की नियुक्ति हुई। 33 जिलों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट थाना प्रभारी की ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर कार्रवाई। 12 नेपाली युवतियों को रोका गया और थाने लाया गया। इनको इथियोपिया के रास्ते खाड़ी देशों में बेचने की तैयारी थी। भरतपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अमले का विरोध हुआ। स्थानीय लोगों ने विरोध के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को हटाया। समझाइश के बाद अतिक्रमण हटाया गया। सवाई माधोपुर में एक पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब डाल दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सवाई माधोपुर में जिले की करीब 2 दर्जन से भी अधिक आशा सहयोगिनियों ने मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया और कलेक्टर को सीएम चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन का संभागीय अधिवेशन राजसमंद जिला मुख्यालय पर आयोजित हुआ, जिसमें कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर चर्चा की गई। सवाई माधोपुर के खिलचीपुर ग्राम के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रणथंभौर आर्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी द्वारा असहाय, विधवा, गरीब और विकलांगों के लिए
दिव्यांगों के लिए कंबल वितरण समारोह हुआ। 12 शहर में कड़ाके की सर्दी के बीच सरकारी रैन बसेरों का जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता, जिला न्यायाधीश अजीत कुमार हिंगर और डालसा सचिव ने निरीक्षण किया। कई खामियां को सुधारने के निर्देश दिए। सिरोही में अस्पताल की लापरवाही के चलते परिसर में कुत्तों ने नवजात को नोच लिया। अस्पताल में स्टाफ ने किसी तरह छुड़वाया, नवजात की हालत गंभीर है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बीकानेर दौरा स्थगित हो गया है। 10 जनवरी को गडकरी आने वाले थे। उनका नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का कार्यक्रम था। 12 में शहर में दिन दहाड़े फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक रोहित नागर को गोली लगी। घायल युवक आजाद हत्याकांड में आरोपी था। जयपुर में 8वीं तक के बच्चों की 14 जनवरी तक छुट्टी बढ़ाई गई। सर्दी और शीतलहर के चलते फैसला हुआ। मंत्री रमेश मीणा के घर के बाहर बेरोजगार अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। संविदा नौकरियों को रोकने और नई स्थायी भर्तियों की मांग उठाई। अभ्यर्थी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग में प्रस्तावित 5,652 जेटीए पदों पर नई संविदा भर्ती को रोक रिक्त पड़े 2,605 जेईएन पदों पर नियमित भर्ती की मांग कर रहे हैं। हनुमानगढ़ में जर्जर सड़क निर्माण की मांग को लेकर संगरिया विधानसभा क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा गांवों के ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर जिले के सनावड़ा गांव में एक महिला की खेजड़ी के नीचे गिर गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। झुंझुनू चिड़ावा मार्ग पर मठ बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार बस सड़क किनारे ट्रॉली से जा टकराई। 2 सवारियों को हल्की चोटें आई। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना क्षेत्र की रेलवे कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने हनुमान मंदिर को निशाना बनाया। चांदी का छत्र, चांदी की 4 बांसुरी, भगवान की मूर्ति चुरा ले गए। हनुमानगढ़ जिले की रावतसर पुलिस ने एक कार से 40 किलो डोडा पोस्त बरामद कर तस्कर को गिरफ्तार किया। चूरू के गांव राघाबड़ी में चोरों ने एक स्कूल को निशाना बनाया। गेट के ताले तोड़ 2 कमरों से कंप्यूटर, एलसीडी और उपकरणों को चुरा ले गए। राजसमंद जिला मुख्यालय पर दत्तात्रेय महाविद्यालय में पटवार प्रशिक्षण शाला चल रही है, जिसका जिला कलेक्टर उपखंड अधिकारी ने निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हनुमानगढ़ जिले की एक विवाहिता ने अपने पति पर 3 बार तीन तलाक कहकर तलाक देने के आरोप लगाए। विवाहिता ने पति पर हलाला करवाने और जबरन दूसरों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का भी आरोप लगाया। उदयपुर में कुम्हारों का भट्टा और सेवाश्रम पर बने फ्लाईओवर से ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलने लगी है। फ्लाईओवर के शुरू होने के बाद यातायात सुचारू रूप से चल पाएगा। भाजपा की दौसा के महुआ में जन आक्रोश सभा हुई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सांसद किरोड़ीलाल मीणा, विधायक मदन दिलावर मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। स्मार्ट सिटी मिशन में जयपुर सिटी को भी स्मार्ट बनाना था, लेकिन मिशन पूरा होने की ओर है और जयपुर में फिलहाल आधे काम भी नहीं हुए। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों बहाए गए। बांसवाड़ा में सीएम गहलोत ने लंकाई गांव में किसानों के विशाल सम्मेलन को संबोधित किया। सीएम गहलोत ने गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। सवाई माधोपुर में करीब 2 दर्जन से भी अधिक आशा सहयोगिनियों ने मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। चूरू के गांव रानासर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में एक विवाहिता गंभीर रूप से झुलस गई। इलाज जारी है। कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों की दूसरी लिस्ट जारी हुई। 88 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। पीसीसी चीफ डासरा ने ट्वीट कर जानकारी दी। जयपुर में एसीबी के नए फरमान पर चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने कहा, एसीबी एडीजी ने जो आदेश निकाला वो गलत है। सीएम ने कहा है समीक्षा कर आदेश वापस ले सकते हैं। जयपुर में सीकर रोड नंबर 1 पर अर्धनग्न मिली महिला। कंबल से लिपटी महिला कई जगहों से जली हुई थी। पुलिस जांच कर रही है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आवंटित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की जमीन अतिक्रमण की शिकार हो चुकी है। विधायक दीप्ति माहेश्वरी और स्थानीय लोग अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र राजसमंद द्वारा केलवा ग्राम पंचायत में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल
और स्वच्छ केलवा हरित केलवा की ओर से दीवार लेखन किया गया। कोटा के विज्ञान नगर के झाड़ बस्ती इलाके में चाकू मारकर 2 युवकों को घायल कर दिया गया। वो अस्पताल में भर्ती है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के फ्रॉड मामले में कोलकाता से चूरू पहुंची इकोनॉमिक ऑफेंस सेल ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अलवर वैष्णव ब्राह्मण समाज द्वारा 8 जनवरी को प्रताप ऑडिटोरियम में नववर्ष मिलन प्रतिभा सम्मान समारोह, बुजुर्गों का सम्मान और युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। आज इसे लेकर प्रेस वार्ता हुई। बाड़मेर में लगातार एनसीआरबी द्वारा नाबालिग बच्चों के अश्लील वीडियो देखने और डाउनलोड करने के आरोप में पुलिस ने राजस्थान एटीएस की तरफ से मिली रिपोर्ट में सबूत के तौर पर एक माह में दूसरा मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बीकानेर में अब मिनी सचिवालय बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर ने मिनी सचिवालय बनाने को लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा। अलवर के नौगांवा थाना क्षेत्र गांव नारथला गांव में विशेष समुदाय द्वारा दलित समाज के लोगों से मारपीट और पथराव करने के मामले में एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां डीएम को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की। अजमेर जीआरपी ने गणतंत्र दिवस और उर्स के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। इसी बीच पंजाब के 2 तस्करों को भारी मात्रा में नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया। आबकारी पुलिस ने अवैध रूप से तस्करी कर ले जाई जा रही शराब की खेप पकड़ी। अंग्रेजी शराब की 3000 बोतल बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सीकर में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने संयुक्त निदेशक के खिलाफ मोर्चा खोला। विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। राजसमंद के समीचा के मेफावतों का वास में एक साथ 2 मंदिरों समेत 5 मकानों के ताले टूटे। भीलवाड़ा पुलिस ने मौका मुआयना किया। जोधपुर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जोधपुर पहुंचे। उन्होंने स्टील भवन में संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। अलवर के बानसूर के नारायणपुर रोड स्थित एडीजे कोर्ट में पेशी पर आए शिक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। शिक्षक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। बीकानेर में सरकारी स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक गिन्नाणी पवार सर स्कूल के शिक्षक ने अनोखा तरीका इजाद किया है। दीवारों पर ही महापुरुषों के साथ देश की प्रसिद्ध हस्तियों के चित्र उकेरे हैं। मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा, एसीबी एडीजी ने जो आदेश निकाला वो गलत है। उदयपुर के गणगौर घाट झील में युवक की लाश तैरती मिली। गोताखोरों की सहायता से लाश बाहर निकाली गई। शिनाख्तगी के प्रयास जारी हैं। झुंझुनू के किठाना गांव में बीती रात चोरों ने मानोता रोड स्थित एक सूने मकान के ताले तोड़े और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अजमेर नगर निगम की ओर से स्वच्छता के नाम पर व्यापारियों से वसूले जा रहे यूजर चार्ज का विरोध तेज हुआ है। 12 जनवरी को निगम की होने वाली साधारण सभा की बैठक से पहले विवाद और मुखर हो गया है। प्रतापगढ़ में जमीन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। वो कई दिनों से फरार चल रहा था। ठगों द्वारा युवाओं को अच्छी नौकरी का झांसा देकर नए नए तरीकों से धोखाधड़ी की जा रही है। ऐसा ही मामला चूरू में आया। एक होटल में बर्तन धोने वाले भरतपुर के युवक के बैंक खाते से 29 लाख का लेन देन होता रहा, लेकिन उसे पता नहीं चला। जब इनकम टैक्स विभाग के नोटिस आए तो युवक समेत परिजनों के होश उड़ गए। भाजपा की ओर से कांग्रेस के खिलाफ जनाक्रोश यात्रा और सभाएं का आयोजन हो रहा है। तहत 8 जनवरी को गोविंदगढ़ कस्बे में बीजेपी की ओर से जनाक्रोश सभा होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, अलवर सांसद बालकनाथ, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी शिरकत करेंगे। चूरू में एक विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे ससुराल से निकालने का मामला सामने आया। आरोप है महिला के ससुराल वाले उसे 50,000 रुपए दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। जयपुर में रिंग रोड के पास झाड़ियों में एक दूधमुही बच्ची पड़ी मिली। लोग उस मां को कोसते नहीं थक रहे जिसने बच्ची को जन्म देने के बाद झाड़ी में मरने के लिए फेंक दी। कोटा में कोहरे का कहर दिखा। तेज रफ्तार कार नहर की माइनर में जा गिरी। हादसा कोटा के बोरखेड़ा से स्टेशन की ओर जाने वाली नहर में हुआ।
शेखावाटी के प्रसिद्ध संत रतिनाथ महाराज की स्मृति में झुंझुनू के मंडावा कस्बे स्थित नगरपालिका चौक पर भामाशाह के सहयोग से जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर द्वारा रायसिंह नगर के गांव भादवावाला में 7 नवजात बच्चियों को दिशा कार्ड वितरित कर दीक्षा कार्ड की औपचारिक शुरुआत की। झालावाड़ जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जब कहीं किसी कोने में चोरी न हो रही हो। झुंझुनू के राजोता में पैंथर का मूवमेंट देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी है। बीकानेर में कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ। बोलेरो और बस में भिड़ंत हो गई, एक व्यक्ति घायल हुआ। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। जयपुर में सांसद रामचरण बोहरा ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया। अजमेरी गेट से निरीक्षण शुरू हुआ और स्मार्ट सिटी की सड़कों पर कचरा ही कचरा दिखा। बंद पड़े फाउंटेन को देख नाराजगी जताई। बीकानेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छतरगढ़ से 11 फव्वारे चोरी होने का मामला सामने आया। इसके बाद प्रधानाचार्य ने मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने फव्वारा चोर को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने माइंस कर्मियों से मारपीट और अपहरण मामले का खुलासा किया। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। दौसा में बीती रात एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर दिखा। मनोहरपुर कोथुन नेशनल हाईवे 148 पर एक बेकाबू ट्रॉले ने हरिपुरा के पास एक टेम्पो को टक्कर मारी। टेम्पो सवार 4 लोग घायल हो गए। इसके बाद इसी ट्रॉले ने सैंथल मोड़ पर एक डंपर को टक्कर मारी। जोधपुर में जैन समाज का मौन जुलूस स्थगित हुआ। समग्र जैन समाज ने जुलूस के आह्वान को वापस ले लिया। टोंक की जुड़वा बहनों ने दिल्ली में हुई नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। पिपलू उपखंड के अलीमपुरा गांव की रहने वाली जुड़वा बहनों ने अलग अलग भार और आयु वर्ग में एसजी पब्लिक स्कूल वसुंधरा गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में आयोजित ताइक्वांडो की सीबीएसई नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े एक्शन लेने वाली एसीबी के नए डीजी के आदेश के बाद सियासत गर्म है। विपक्ष सवाल उठा रहा है। बीजेपी नेता मदन दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कोटा में पुलिसकर्मियों को 15 जनवरी से साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। पुलिसकर्मियों को तनाव मुक्त करने की दिशा में एक अच्छी पहल इसे कहा जा सकता है। डूंगरपुर में पौष पूर्णिमा के मौके पर साबला कस्बे के हरिमंदिर से त्रिवेणी जल संगम बेणेश्वर धाम के लिए पदयात्रा रवाना हुई। श्री समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में जयपुर में जैन संतों की ओर से अनशन किया गया। पिछले 10 दिनों से अनशन पर बैठे मुनि समर्थ सागर जी ने कल देर रात समाधि ली। अलवर की नीमराणा की एक होटल में बाड़ेबंदी में ठहरे हरियाणा के बावल पंचायत समिति के नवनिर्वाचित पार्षद जयप्रकाश चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने नीमराणा में बाड़ाबंदी कर रखी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के राजपुरा पेपरेन क्षेत्र में बमनुमा वस्तु मिली। सिटी थाना पुलिस पहुंची और करीब ये 2 फीट की है। सूचना सेना को दे दी गई है। कोटा में असमत मांगने और परीक्षा को मौज मस्ती का अड्डा बनाने के मामले में एसआईटी की टीम ने यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचकर 34 आंसर शीट जब्त की। उदयपुर गोगुंदा हाईवे 27 पर ईसवाल के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से कार पलट गई। 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हुए। कोटा विश्वविद्यालय के संयोजन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय अंतर क्षेत्रीय विश्वविद्यालय फुटबॉल पुरुष प्रतियोगिता रविवार से आयोजित होगी। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र की ओजरिया सब्जी मंडी में जुआ खेलते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 80,000 रुपए जब्त किए गए। नेशनल हाईवे 148 पर बेकाबू ट्रॉले ने कहर ढा दिया। हरिपुरा के पास एक टेम्पो को टक्कर मारी। बूंदी में पड़ रही कड़ाके की सर्दी ने लोगों की कपकपी छुटा दी है। इससे बचने के लिए लोग घरों में दुबके हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले में कोहरे और सर्दी के बढ़ते सितम से दिनचर्या अस्त व्यस्त हुई है। सड़क पर रेल यातायात पर ब्रेक सा लगा है।
करौली जिले में शीतलहर और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इधर देर रात से कोहरे के साथ ओस की बूंदें गिरने से आमजन को परेशानी हुई। पशुओं को भी ठंड ने चपेट में लिया है। और अलवर में आज भी कोहरा और सर्दी का सितम जारी रहा। विजिबिलिटी घटकर 10 मीटर से भी कम रह गई। शहर और कस्बों में घना कोहरे के कारण वाहन चालक परेशान हुए। भीलवाड़ा में सर्दी अपना सितम दिखा रही है। सुबह से ही सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा में तापमान गिरकर 2 डिग्री से 4 डिग्री के बीच आ चुका है। शहर के लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। झुंझुनू में सर्दी का सितम जारी है। उदयपुर वाटी इलाके में कई जगह पर सुबह बर्फ जमी नजर आई। बाइक की सीट, कृषि के संसाधनों पर बर्फ की चादर जमी देखी गई। वहीं पिलानी स्थित मौसम केंद्र का न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री दर्ज किया गया। भीलवाड़ा जिले में घटते तापमान और बढ़ती शीतलहर का असर मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए भगवान को भी गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। भीलवाड़ा के प्राचीन दूधाधारी मंदिर में श्री कृष्ण और राधा रानी का ऊनी वस्त्रों से विशेष श्रृंगार किया गया है। चूरू में शुक्रवार को भी सर्द हवाओं ने लोगों की कपकपी छुटा दी। शुक्रवार को तापमान 1 डिग्री पर पहुंच गया। शुक्रवार सुबह दिन निकलने के साथ साथ कोहरा बढ़ता गया, जिसकी वजह से रेल यातायात भी प्रभावित हुआ। अलवर जिले के प्राइवेट स्कूल इस भीषण सर्दी में भी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। निजी स्कूल संचालक जिला कलेक्टर के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। शहर में हालत यह है कि नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों को निजी स्कूल संचालकों द्वारा जबरन बुलाया जा रहा है। उदयपुर के गोगुंदा समेत आसपास के गांव में 4 दिनों से लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड और गलन भरी सर्दी से खेतों में बर्फ की चादर और कृषि पाइपों समेत गाड़ियों की छतों पर बर्फ जम गई है। प्रदेशवासियों को जल्द ही कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने के आसार है। एक सिस्टम के सक्रिय होने से तापमान में इजाफा हो सकता है। हालांकि इस दौरान कुछ इलाकों में बादल छाने के कारण ठंडक का एहसास बढ़ सकता है। कोचिंग नगरी में कड़ाके की ठंड के चलते कोचिंग संस्थानों के समय में भी बदलाव किया गया है। जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने आदेश देते हुए कोचिंग संस्थानों का समय 8 बजे से किया है, लेकिन कोचिंग संस्थानों के स्टूडेंट्स को कड़ाके की ठंड में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।